नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। ये देख रहे हैं आप महाभारत एक्सप्रेस की जो हमारी यात्रा रामेश्वरम से शुरू हुई थी। हजारों किलोमीटर की दूरी हमने दक्षिण भारत में तय कर ली है। उसके बाद हम महाराष्ट्र आ पहुंचे हैं और अभी वर्धा से अपने तमाम दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहां पर जनता की मौजूदगी है। दोपहर का वक्त, धूप बहुत तेज, गर्मी बहुत ज्यादा, इसके बावजूद जो लोगों का उत्साह है उसमें किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इस बस की छत पर भी मेरे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा और वर्धा के बारे में मैं आपको बताता हूं। जरा इस बात को आप समझिए, ये वर्धा क्या है। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यह कर्मभूमि रही, सेवा आश्रम है जहां लंबे वक्त तक महात्मा गांधी रहे। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि विनोबा भावे से लेकर बाबा आमटे तक की यह जन्मभूमि रही है वर्धा। वर्धा की आजादी से पहले भी राजनीतिक तौर पर एक बड़ी पहचान रही है। अभी वर्धा में किस तरीके का सियासी समीकरण नजर आ रहा है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। नीचे भी आप देख सकते हैं मेरे साथ तमाम लोग जो मौजूद हैं, जो पब्लिक है बड़ी संख्या में, उससे भी हमारी बातचीत होगी। वर्धा में इस बार क्या होने वाला है, छोटे में पहले आप लोग बताइए। वर्धा में अभी परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि क्या होगा, पार्टी का नाम लेके बोलिए, क्या होगा। अभी कांग्रेस चुन के आएगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस चुन के आएगी। तो कांग्रेस तो इस बार कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस मजे ले रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल हम लोग कांग्रेस मुक्त वर्धा को करना चाहते थे, एनसीपी वालों ने कर दिया। कांग्रेस का तो कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ पे। जिस तरह से उन्होंने बीजेपी छोड़ के बाकी पक्ष को लिया है, वैसा भी वर्धा में वो भी कांग्रेस के कैंडिडेट है, लेकिन वो सीट अपनी राष्ट्रवादी में जाने की वजह से हमने वही कैंडिडेट वो राष्ट्रवादी में ले लिया है। ये कहना है कि इंडिया आघाड़ी है, हम इंडिया आघाड़ी की वजह से माननीय जो पुराने आमदार है वो कांग्रेस के थे, बट अभी वो राष्ट्रवादी में आके वैसे लड़ेंगे। सर, ये मुद्दा देश का है। जो मोदी ने आश्वासन दिया था कि हम बेरोजगारी हटाएंगे, किसानों को भाव देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। 7,000 कोटी का भ्रष्टाचार किया हुआ अजित पवार इन्होंने अपने पार्टी में लिया है। उस पे आता हूं आगे, मोदी जी का कितना असर दिख रहा है। मोदी जी तो इस बार आने वाले, ये जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, वो पक्का होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पे काम कर रही है, विकास के आधार पे इलेक्शन लड़ रही है और ये इलेक्शन विकास के आधार पर लड़ा जाएगा। के आधार पे क्या होगा इस बार महाराष्ट्र में, क्या होने वाला है। सर, महाराष्ट्र में यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सीटें कम से कम 48 में से 35 सीटें आएंगी और वर्धा जिले में जो अपना जो खासदार, रनिंग खासदार बीजेपी का, वो पूरा कर्तव्य शून्य, 10 साल में उसने कुछ भी नहीं किया। ये सादा फूल। थोड़ा नीचे भी लोगों से बातचीत करके दोबारा आऊंगा आप लोग के पास। लिफ्ट अब नीचे ले लीजिए, जरा चलता हूं मैं स्टूडियो की तरफ, वहां भी लोगों से बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा बता दूं आपको, लोकसभा की यहां पर 48 सीटें हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर सबसे अधिक, जहां से सांसद चुने जाते हैं और बीजेपी का इस बार बहुत जबरदस्त महाराष्ट्र पर फोकस है। 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आने वाले हैं और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मोदी जी यहां पर 18 सभाएं करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी यहां पर बड़ी संख्या में लोकसभा की सीटें जीतना चाहती है। अब की बार 400 पार वाला जो बीजेपी का नारा है उसको सच करने के लिए महाराष्ट्र भी बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए। अब मैं यहां पर अलग अलग पार्टी के नुमाइंदों से बात करता हूं। महाराष्ट्र में इस बार क्या होने वाला है। महाराष्ट्र में इस बार 45 पार। कौन? मोदी सरकार 45 पार। राष्ट्रवादी कांग्रेस की युति को साथ में लेके महाविकास आघाड़ी ये 45 के पार इस बार जाने का पूरा संकल्प, विजय संकल्प यात्रा हमारी विजय की मार्ग के ऊपर अग्रसर हो रही है। तो अब की विकास आघाड़ी को कितनी सीटें मिलेंगी। 45 पार। ये भी कह रहे हैं 45 पार। 45 पार पक्का है सर, 45 पार ही होगी। महाराष्ट्र ने पिछले चुनाव में, पिछले 2 चुनाव में मोदी जी को पूरे ताकत के साथ इस महाराष्ट्र ने साथ दिए और ये मैं आपको बताता हूं कि पिछले चुनाव में भी 2 लाख से ऊपर रामदास जी जीते हैं, उसके पहले के चुनाव में 2.5 लाख से जीते हैं, इस बार 3 लाख वोटों से। कांग्रेस से मेरा सवाल यह है, वर्धा महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही, आप हमेशा महात्मा गांधी की बात करते हैं। कांग्रेस यहां लंबे वक्त तक बहुत मजबूत रही, आपके सांसद चुने जाते रहे। आज ये हालात है कि आपका कैंडिडेट ही नहीं है यहां पर। नहीं, कैंडिडेट हमारा है, हम लोग कहां है, एनसीपी का है ना। वही तो देवेंद्र फडणवीस मजे ले रहे हैं कि वर्धा को शरद पवार साहब ने कांग्रेस मुक्त कर दिया। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ देवेंद्र फडणवीस जी कि जहाँ पे उन्होंने अजित पवार जी को जगह छोड़ी है, जहाँ उन्होंने शिंदे साहब को जगह छोड़ी है, क्या वहाँ पे कमल मुक्त भाजपा हो चुकी है। मेरा भी ये सवाल है। मैं कह रहा हूँ आंकड़े के खेलों में ना जाए। हम लोग एक जैसा सिर्फ आंकड़ों पे बात क्यों करते हैं। आप किसानों के मुद्दों पे बात नहीं करते, शिक्षा की नीति पर बात नहीं करते। देश में शिक्षा महंगी हो रही है, स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो रही है, किसानों के हाल बेहाल है, उन पर चर्चा करना चाहिए। कितनी आएंगी महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी की 40 के ऊपर सीटें आएंगी। चलिए, पास तो आपने कम की, वहां तक 45 था मामला, अब 40 पे आ गए हैं आप। नहीं, 40
हवा में बात करने में कुछ मजा नहीं है। तो आप ही के साथ के लोग हैं ना जो 45 कह रहे थे। नहीं, वो तो ऑपोजिशन है। उन्होंने हमारी सीटें 45 आपकी सीटें वो बता दे रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी की जो पूर्ण बहुमत से सीटें आएंगी, अब की बार भाजपा तड़ीपार महाराष्ट्र से, ये नारा उद्धव साहब ठाकरे ने दिए हैं, यहाँ के किसान ने दिया है, बेरोजगार ने दिया है, और वो तड़ीपार उनको करने के लिए भाजपा को सामान्य कार्यकर्ता दिन रात एक करेगा। और हम महाविकास आघाड़ी की सरकार बना के किसानों के हक की सरकार महाराष्ट्र में और केंद्र में निर्माण करने जा रहे हैं। अच्छा, आप बीएसपी से हैं, बीएसपी का क्या जनाधार है यहाँ पर? यहाँ पे बीएसपी का बहुत सारा जनाधार है साहब, क्योंकि बीएसपी ऐसी पार्टी है, यह संविधान के ऊपर चलने वाली पार्टी है। यहाँ तो प्रकाश आंबेडकर जी भी कहते हैं। नहीं, हमारी ये जो राष्ट्रीय नेता है बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने ही सिर्फ संविधान जिस प्रकार हमारे देश में है उसी प्रकार का राष्ट्र चलाया है, और उनकी यही नीति है कि यहाँ पे सभी समाज के लोगों को हक मिलना चाहिए। कितनी सीटों पे आप लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे? हम महाराष्ट्र में हर जिले में, यानी हर लोकसभा मतदार संघ में जितने भी सीटें खड़ी की हैं, उतने भी सीटें हमारी चुनकर आएंगी, ऐसा हमारा दावा है। कितने पे खड़े हुए हैं आपके उम्मीदवार? 45। तो आप लोग 45 जीत जाएंगे यहाँ से महाराष्ट्र से? 45, पूरे 45 सीटें। उत्तर प्रदेश में जो नहीं हो रहा है वो आप यहाँ महाराष्ट्र में कर देंगे? उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है और महाराष्ट्र में भी होने वाला है। आप प्रकाश आंबेडकर जी वाली पार्टी से है ना, क्या स्थिति है? मुझे आपसे सवाल करना है पहले। पूछिए ना। मेरा सवाल ये है कि यहाँ जनता जो खड़ी है, चिल्ला रही है, ये लोकशाही का सही सीरियसली अर्थ ले रही है? अगर नहीं है तो सिर्फ चिल्लाने से, बातें करने से इतनी सीटें आएगी, उतनी सीटें आएगी, ये अगर हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो ये गलत बात है सर। जरा सीरियसली, अभी तक यही करते आए हम। जब चुनाव आप लोग भी तो एमवीए के साथ जाने ही वाले थे ना, सीटों को लेकर तालमेल नहीं हो पाया तो आप अब अलग चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, चुनाव की बात सिर्फ नहीं है ये आप ध्यान दीजिए, ये तुम गुलामी में जा रहे हैं या लोकशाही में जा रहे हैं? आप बोलना क्या चाहते हैं? छोटे में बोलिए, कितनी सीटें जीतिएगा चाहते हैं? और इन सब लोगों ने गुलामी हमारे पर थोपी है। किसने? ये सर, बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, राष्ट्रवादी होगी, सब ने। तो जो भी अच्छा है उसके साथ हम होने के लिए तैयार थे। ठीक है, अब पब्लिक के बीच चल, थोड़ा पीछे चलिए, जगह बनाइए थोड़ी। आप सभी लोगों को मौका दूंगा, अपनी बात रखिएगा, लेकिन जगह दीजिए। चलिए थोड़ा पीछे चलिए, पीछे आइए, बारी से अपनी बात रखिए। क्या होने वाला है इस बार? भारी बहुमत से वर्धा की सीट चुन के आने वाली है। अमर का है, अमर पार्टी का नाम? एनसीपी शरद पवार। इंडिया अलायंस का भाजपा के उम्मीदवार ने कुछ भी काम नहीं किया 5 साल में। बीजेपी महाविकास आघाड़ी की सीटें चुन के आएगी, और महाविकास आघाड़ी के सीट पर एक जाने मानी, परिचित और संबंधित और अच्छा इंसान, धुरंधर इंसान, शिक्षित, पढ़ा लिखा, अमर। छोटे में बोलिए, छोटे। वंचित बहुजन आघाड़ी की इस बार बहुत बड़ी, अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, अर्थशास्त्र है वो, और शेतकरी, कष्टकरी, सब लोगों के। ये सिर्फ चिल्लाते रह जाएंगे। तड़स साहब 2 लाख वोट से विजयी होके आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, रामदास तड़स साहब 2 लाख वोट से चुन के आ रहे हैं। 2 बार से वही है ना सिटिंग एमपी? अभी इस बार 2 लाख वोट से चुन के आएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस का पूरा सपोर्ट है। महाराष्ट्र में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी? पूरी की पूरी सीटें 45+। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जो काम नहीं हुए। पहले हम थोड़ा पीछे होइए, जगह बनाइए, थोड़ा आइए, इधर आइए, हाँ पीछे आइए। पहले हम वर्धा में ये सोचते थे कि वर्धा में गड्ढे या गड्ढों में वर्धा। 10 साल में वर्धा का जो विकास हुआ है, वर्धा में केवल रोड, नाली, पानी, जन सुविधाओं का विस्तार हुआ है, जो तड़स साहब ने मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। जो सिंधी रेलवे में रेलवे उड़ान पुल बना है 11 महीने और 28 दिन में, उसकी चर्चा कोई नहीं करता, लेकिन जो काम नहीं हुआ है उसकी चर्चा सारी दुनिया कर रही है। बेरोजगार है ना हम सर, हम बेरोजगार, हमें हक चाहिए सर, हमें रोजगार चाहिए सर। अगर रोजगार नहीं मिलेगा हम छीन के लेंगे। भारत है सर, अगर इसमें यहाँ पे भगत सिंह रोजगार दे सकता है? अगर पार्टी, अगर कोई भी हो सर, हमें रोजगार चाहिए। हमें कोई भी हो, अगर बीजेपी है चलेंगे, कांग्रेस है वो भी चलेंगे। अगर रोजगार नहीं देंगे हम उसको कुर्सी से उतार के फेंकेंगे। राहुल गांधी हो या मोदी हो, कोई भी चलेगा। आम गोर गरीब जनता के बच्चों की पढ़ाई का हक मोदी सरकार ने छीन रखा है। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कंपनियों को चलाने के लिए दे रहे हैं। महाराष्ट्र इस बार, आप लोग पीछे चलिए, पीछे में बोल रहे हैं।
आप पूरा बीजेपी के फेवर में नहीं बोल रहे। हमारे अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए, ज्ञान मत दीजिए मुझे, अपनी बात रखिए। उनके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल तो आप बोलिए ना, आपको नहीं बोलना है, आपको नहीं बोलना है। अरे अपनी बात आप हमने सड़क छूट के नहीं आता, बीजेपी के फेवर में मत बोलिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। पब्लिक कांग्रेस के फेवर में है, महाविकास आघाड़ी के फेवर में, बीजेपी के फेवर में नहीं है। धक्का मुक्की मत करिए। हमारे प्रवक्ता ने ओबीसी का अपक्ष का फॉर्म भरा है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहाँ खड़े हैं उन्होंने अपक्ष का फॉर्म डाला है। एक ही पार्टी की बात रखना चाहता हूँ, मेरा हाथ छोड़िए, हाथ पकड़िए। मैं बात रखना चाहता हूँ। 10 साल में मॉम बिल्डिंग के प्रोग्राम बढ़ गए। अभी कल परसों आरवी में एक मुस्लिम समाज के लड़के को मार डाला है, सावंगी के दवाखाने में भर्ती है। हनीफ हत्याकांड में न्याय शेतकऱ्यांविरोधी हे सरकार आहे। आजकालच्या लोकांचं म्हणणं आहे की शेतकऱ्याला भाव नाही भेटला तरी चालते, पण हे नेते जिवंत राहिले पाहिजे। आप लोग अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं? ये 10 साल में वर्धा में एक रोजगार नहीं लाए, एक कंपनी नहीं है। यहाँ की रोजगार को इन्होंने पूरा बेरोजगार कर दिया और ये बोलते हैं कि हर साल 2 कोटी रोजगार देंगे। ऐसा हमारे अपने जिले में कोई एक भी रोजगार नहीं है, हम इनका निजय कर दे। लोगों को रोजगार मिला है? नहीं है। ये जिले में 16 लाख लोग हैं, कोई रोजगार नहीं, खेती को पानी नहीं, गांव को रास्ता नहीं है, यह कैसा विकास है? मोदी सरकार 2014 में अलग महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बड़े पैमाने में चुन के आने वाली है। इस वक्त मोदी की हवा गई। अभी इस वक्त लोगों ने विकास, किसानों का, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर लोग सामने आ रहे, नवयुवक सामने आ रहे। यहाँ जितना भी माहौल है ये पूरा अमर काये के फेवर में माहौल है, रामदास अड़े के फेवर में नहीं है। आप बीजेपी के फेवर में बात कर रहे हैं। अरे भैया सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप किस पार्टी से हैं? किस पार्टी से हैं? मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल है। न्यूट्रल के बीजेपी के फेवर में आप बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन न्यूट्रल है। आपने बोला अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखने में ध्यान नहीं दे रहे, आप बाकी चीजों पे ध्यान दे रहे। बीजेपी ने आखिर किया क्या है? आप कांग्रेस के नेता है ना, कांग्रेस के नेता है आप। आइए। विदर्भ के अलग विदर्भ के बारे में आप कुछ भी नहीं बोल रहे। 2014 में बीजेपी ने आश्वासन दिया था, स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया था नितिन गडकरी ने। सर मीडिया को बात करने देनी चाहिए। हम ये बोलते हैं रोजगार के बारे में बोल रहे। आप कांग्रेस के हैं, आप कांग्रेस के हैं ना? सबको बोलने का अधिकार है। मैं ये बात बोलता हूँ, ये रोजगार की बात इनको बोलने दीजिए। रोजगार की बात करते ने, इन्होंने यहाँ के पूरी एपीएमसी खा डाली, यहाँ पे इन्होंने। आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, कैमरे के सामने चल, क्या कहना चाह रही है? मोदी जी ने जो काम किया है इन्होंने 70 सालों में नहीं किया है। मोदी 33% आरक्षण महिलाओं को किसने दिया? मोदी जी ने दिया है। महिला सुरक्षा का सारा किसने सॉल्व किया? मोदी जी ने किया है। मुझे थोड़ा जाने दीजिए, आइए जाने दीजिए। ये भ्रष्टाचार की सरकार है। कैमरे के सामने सट जाइए। आप अपनी बात रखिए, बोलिए। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है और ये बोलते हैं कि मोदी 400 पार है। अब की बार झोला उठा के जाओ मोदी सरकार। हमको मोदी नहीं चाहिए, ना उसकी गारंटी चाहिए, वो ना महिलाओं के सुरक्षा पे बात। 2014 में इधर आइए, पीछे आइए, इधर आइए। आप शिवसेना से हैं? कौन से गुट से हैं? शिंदे गुट से है। उधर तो लोग कह रहे हैं कि इस बार एमबीए ही सारी सीटें जीतेंगी। एनडीए जीतेंगी बोले? एमबीए नहीं, पूरे महाराष्ट्र में मोदी लहर चल रही है। और पिछले बार सुनामी के समान ही सर, पिछले बार तो ये थी, इस बार सुनामी है। पूरे महाराष्ट्र में 45 बार होना है, क्योंकि जिस तरह से मोदी साहब ने 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, जो नहीं थे, नेशनल हाईवे नहीं उपस्थित किए, इस तरह विकास किया, विकास के नाम पे मत जा रहा है मोदी जी को। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट से हूँ। ये चिल्लाने की लड़ाई नहीं है, ये मुद्दों की लड़ाई है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से, अजीत दादा की तरफ से, हमारी युति सरकार की तरफ से हम निश्चित है कि हमारी ये विजय संकल्प यात्रा अग्रसर हो रही है विजय की ओर। और रामदास जी तड़स ये इस बार भारी मतों से फिर तीसरी बार विजयी होंगे। कांग्रेस का कोई यहाँ पर खिलाड़ी नहीं होने की वजह से, उन लोगों को कोई भी खिलाड़ी यहाँ नहीं मिला
और इनकी मैं आता हूं आपके पास। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को कोई यहां मिला ही नहीं। नहीं, कांग्रेस के पास में लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। कांग्रेस से तो जो रिजेक्ट हुए वो नाराज है, ऐसी परिस्थिति है। कांग्रेस देश में एक में विकल्प देश के लिए कांग्रेस पार्टी है। अलायंस में सीटें छूटती है, अलायंस में सीटें अगर छूटी है तो सिर्फ उसी को लेके मुद्दा बनाने के अलावा दूसरे भी मुद्दे बोलना चाहिए। इनका राम मंदिर का मुद्दा अटक गया, इनका सीए अटक गया, इनका एनआरसी अटक गया, इन्होंने धारा 370 पे से हटके अब इनके पास में चुनावी प्रचार के लिए मुद्दे बचे नहीं है, इसीलिए इनके पास केवल यही मुद्दा है। लेकिन जितना आप गिनवा रहे हैं जितने सारे मुद्दे हो तो कही रही बीजेपी की हमारा मुद्दा है। नहीं, मुद्दा कहाँ कह रहे वो। यहाँ पे अगर व्यक्ति विकास होता। सर देखिए, आप यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं कि जिन्होंने जितने मुद्दे यहाँ गिना है, 370 हो, राम मंदिर हो, एनआरसी हो, सारे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी हल किया है। आपको ये पहले बोलते थे मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख भी नहीं बताएंगे, आज मंदिर भी बन गया और उसका उद्घाटन भी हो गया। आपको मैं बताता हूँ एक चीज, जिस चौक पे हम यहाँ पे बैठे हैं, जो बाबा साहब की ये बात करते हैं, वो बाबा साहब के चौक का सौंदर्यीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी का ज्यादा असर होगा कि मोदी जी का? राहुल गांधी जी का असर होगा। दो बड़ी बड़ी यात्राएं जो राहुल गांधी ने की है उसका असर होगा। ठीक, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा बिल्कुल छोटे में। राहुल गांधी का ज्यादा असर होगा या मोदी जी का यहाँ पर? राहुल गांधी जी, उद्धव साहब ठाकरे और शरद पवार जी के नेतृत्व में जो अलायंस बना है यादव जी के नेतृत्व में, उसका असर होने वाला है। बिल्कुल छोटे में बताइए, राहुल गांधी या मोदी, कौन? दोनों नहीं आएंगे। दोनों नहीं आएंगे। इसका असर होगा ज्यादा इस बार चुनाव में? मैं ये सिर्फ आपसे पढ़ रहा हूँ, आप लोकतंत्र चाहते हैं या हुकुमतंत्र? ये सारे हुकुमतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, अकल है? महाभारत एक्सप्रेस का सफर लगातार जारी है। मैं अखिलेश आनंद अपने दर्शकों का वर्धा से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे साथ यहाँ अलग अलग दलों के लोग मौजूद हैं। आप लोग बीएसपी से हैं? बहुजन समाज हाँ, पार्टी क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। हम लोग चाहते हैं इस देश में बदलाव होना चाहिए और जिस तरीके से कैमरे किसके सामने आ जाएंगे? जिस तरीके से मोदी सरकार फेल हुई है, नोटबंदी करके सभी लोगों को त्रसित किया है और विफल हुई है, जैसे कोरोना काल में उनकी विपरीत परिस्थिति लोगों की तरफ आई है, वो फेल होने के कारण वो देश में राज नहीं करना चाहिए, उन्होंने खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप अघाड़ी से हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? वंचित बहुजन आघाड़ी कामगार सेल के तरफ से मैं बात रख रहा हूँ। थोड़ा पीछे हो जाइए, कैमरे, अरे कैमरे में नहीं दिखेंगे आप लोग। 30 साल से कृषि उत्पन्न बाजार समिति के पास का पुल ब्रिज अभी तक नहीं बना, नहीं बन पाया। ये पूरे इंडिया में कौन है जिम्मेदार इसके लिए? सरकार। कौन सी सरकार? नाम लेके बोलिए पार्टी का। दोनों सरकार दोनों सरकार, नाम लो ना पार्टी का। बीजेपी सरकार सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, यहाँ के कामगारों का अन्याय अत्याचार, सर कामगारों का कीमत वेतन, हमको मैं बोल रहा हूँ, ये बोल हो गया, छोटे में बोल रहे, एक पुल का बता, सबको बोलने दीजिए, आप ही नहीं बोलते रहे। यहाँ पे 16 नेशनल हाईवे बनाए तो ये वो बात नहीं हो रही। वहाँ पे हमने 145 दिन में जो पुल बनाए उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया उसकी बात नहीं हो रही। ये इन्होंने पूरा क्या कहना चाह रहे हैं आप? सबसे महत्व की बात, अभी जो हाल ही में हुए एक्सीडेंट में जो 25 परिवार में जो हत्याएं हुई, जो विषय एक्सीडेंट हुआ, उसमें डीसीएम साहब ने जो बोला था कि सभी परिवार को 25-25 लाख रुपए देंगे, उनको सिर्फ 5-5 लाख रुपए देके शांत किया गया है। उसके लिए आज 160 दिनों से अनशन पे बैठे हुए लोगों को अभी तक के न्याय नहीं मिला। उसका न्याय नहीं मिला आपको? ये लोगों ने रोजगार तो नहीं दिया और जो गवर्नमेंट रोजगार थे उसको भी चालू कर दिया। यहाँ पे बोलते हैं इतना विकास हुआ, कहाँ विकास हुआ वो तो दिखा दो। एक ब्रिज 10 साल से एक ब्रिज बजट, ये इनके वो ब्रिज सर 2014 में जो आश्वासन दिया था कि देवेंद्र फडणवीस ने कि वेगळा विदर्भ था मोदी सरकार ने कि वेगळा विदर्भ करके देंगे। आज 2014 से आज तक हटो, आप कहाँ से हो? ये क्या कर रहे हो आप? अलग विदर्भ अलग होने के बाद यहाँ के जनता को न्याय मिलेगा। यहाँ के जो विद्यार्थी है यहाँ पे पुनः मुंबई में पढ़ने जाते हैं, यहाँ के हो गया, आपकी बात रखने वाले थे। गरीब लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं है, पुनः मुंबई की तरफ जाना। बीजेपी से हैं क्या? ये बीजेपी से हैं, देखना, ये दिखाइए तो जरा, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? फालतू में बस है बहस, प्रोपेगेंडा मत चलाओ यहाँ पर। बीजेपी सरकार ने 2014 चुन के आने के बाद ये स्टैम्प पर भी लिख के दिया था कि क्या कहना चाह रहे हो? बोल। अरे यहाँ से बीजेपी हकार ली है, हमको रख ली है किसी काम के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।